अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हफ्ता है रबीउल अव्वल की 6, 23 सितंबर और असवज की 9 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदावर्ज है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाज़िर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मसला कश्मीर अमन की बुनियाद। भारत समेत खित्ते के तमाम ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब। भारत के हिंदुत्व एजेंडे के पीछे घिनौनी हकीकत दुनिया को जंगी लपेट में ले सकती है। हरदीप सिंह को इंडियन एजेंट ने मरवाया। दुनिया नई सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान को खुराक, तेल और माशी चैलेंजेस का सामना है। अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे जी, जनरल असम्बली में ख़िताब कर रहे थे। उसके चंद निकात जो है वो मैंने आपके सामने पढ़े हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी पार्टी कायद की वापसी की तारीख में तब्दीली नहीं हुई, गुजरांवाला गया ना कोई मुलाकात हुई। मुल्क में इस वक्त तजस्सुस से छाया हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आए थे और अब एकदम से इंग्लैंड गए हैं दोबारा। तो ये क्यों गए हैं, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। कोई क्या सराहियाँ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो किसी का ये ख्याल था कि शायद यहाँ पे हालात जो हैं वो मुवाफ़िक नहीं है, तो ये बताने गए हैं शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को कि अभी आप रुक जाएं और डेट चेंज कर दें। लेकिन ये जो इनका बयानिया आया है कि डेट जो तब्दील नहीं हुई वापसी की नवाज शरीफ साहब की, तो लेकिन फिर भी तजस्सुस ये कायम है कि एकदम से आकर फिर एकदम से दोबारा चले जाना, देयर इज़ समथिंग। तो ये आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। किसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, अफ़गानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। गवर्नर हाउस के बाहर धरना। इशराफिया की मुफ्त बिजली बंद, चोरी टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, सिराज अल-अक़सा फरमा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह उनका धरना हो रहा है और बड़े पॉजिटिव कॉज हैं ये जो उन्होंने ये उठाए हैं, जो निकात कि हकीकत है कि इशराफिया की मुफ्त जो है ना वो बंद होनी चाहिए बिजली, और जो चोरी है टैक्सेस में वो भी ख़त्म होनी चाहिए। सारा कुछ हुकूमत कर सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये होना चाहिए ताकि अवाम जो है निचली सतह पर वो सुख का सांस लें। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन का बाइकाट किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा, हामिद खान कह रहे हैं। आर्मी चीफ से सऊदी हम मनसब की मुलाकात, दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। खिसारे में जाने वाले और मुनाफा बख्श 10 सरफरीज सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी थिंक टैंक में तवील जवाबात की हिकमत अमली। करप्शन केसेस दोबारा खोलने का फैसला नैब नहीं मुतल्लिका अदालतें करेंगी। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं, चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल KP पर बहम। हमजा शहबाज से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिन्स की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ये काफ़ी बागी हुए थे पीपल्स पार्टी से, काफ़ी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान भी दे रहे थे और दूसरे पार्टियों के साथ जाकर मिले हुए थे। तो अच्छा किया, इनको साइड पे कर दिया पीपल्स पार्टी ने। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर 20 सितंबर को वकला तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ्रीकैन से तहरीरी जवाब तलब। महंगाई की शरह 38.67% हो गई। 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 की कीमत में मामूली कमी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक़ कोई शिकायत नहीं, जहांगीर तरीन कह रहे हैं। मुल्की हालात में बेहतरी आएगी या नहीं, पाकिस्तानियों की राय तकसीम। मेरा वैसे ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह हमारे लिए ज़रा टफ़ हैं, उसके बाद 6 माह के लेकर 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बड़े पॉजिटिव जो है वो चेंज आएगी। महंगाई की शरह भी कम होएगी, डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोल भी नीचे आएगा, बिजली भी नीचे आएगी इंशाअल्लाह ताला। हमें अच्छे की उम्मीद हमेशा करनी चाहिए और ये जो इस वक्त डायनम गवर्नमेंट जारी बड़े अच्छे पॉजिटिव जो है वो कदम उठा रही है
और इनके पीछे ज़ाहिरी बात है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हाफ़िज़ साहब। तो हाफ़िज़ साहब की कोशिशें जो है वो रंग ला रही हैं माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। ये खबर पहले भी मैंने पढ़ी थी जी अखबार में। साहिवाल भावलपुर 2 चीनी शहर सिस्टर्स तरक्की की नई राहें खुलेंगी। ये मैंने बताया था आपको कि साहिवाल जो है वो कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड का शहर है रॉसडील, उसके साथ इसको भाई जुड़वा भाई करार दिया गया था इस शहर को, साहिवाल को। तो काफ़ी एडे शेडे आई थी। मकसद यही होता है कि जो दोनों भाइयों में जो गरीब है उस भाई की मदद की जाए। तो हमारा शहर जो साहिवाल, ये तो हमेशा ही गरीब रहा है। अब इन्होंने ये किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं, जो वज़ीर आला साहब गए, नकवी साहब जो गए हैं चाइना में, तो उन्होंने एक और शहर ढूंढा और उसको साहिवाल की बहन बना दिया, सिस्टर बना दिया। तो चलो अच्छी बात है, इमदादें आएंगी अगर पॉजिटिव लगेंगी साहिवाल के ऊपर, अगर इससे पॉजिटिव काम होएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई हमारा इंग्लैंड में है और साहिवाल की बहन जो है वो चाइना में है, अच्छी बात है। अब ये नहीं पता जो बहन है वो जो चाइना में है वो ब्याही हुई है या कुंवारी है। कुंवारी है तो मुस्लिम सेल और बढ़ जाएगा, अगर ब्याही हुई है तो फिर तो चलो ठीक है। सियासतदान इंतखाबात से कबल हफाजती ज़मानत करा लें, परवेज़ इलाही कह रहे हैं जी। इन्होंने खुद चूँकि बड़ा फेस किया है तो ये इस किस्म के बयान दे रहे हैं। ये स्पोर्ट्स की खबरें लगी हैं जी। वर्ल्ड कप क्रिकेट कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, हसन अली की वापसी। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अमीन इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप के दौरान नस्ली तसब का निशाना बन गए। शादाब खान ने परफॉर्म न किया तो कप्तान इनको ड्रॉप कर देंगे, चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं। आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीतने वाली टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया जी। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। भारत में मुसलमानों, सिखों, मसीहियों पर हमले बढ़ गए, अमेरिकी कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आई है जी। अमेरिकी वजारत ख़ारजा को भारत का नाम काबिल तशवीश मुल्क की फ़हरिस्त में शामिल करने की सिफारिश बिल्कुल होना चाहिए जी। बड़ा जुल्म करते हैं वो अक़लियतों पर, ये जो हिंदू स्टेट है इंडिया। मीर वाइस 4 साल बाद रहा, हज़ारों कश्मीरी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जमा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी के इंटरनेशनल सी पावर सिम्पोजियम में शिरकत। भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद, अमेरिका का कनाडा की मुकम्मल हमायत का ऐलान। आइन को छेड़ा गया तो मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो जाएगा, तजिया कार कह रहे हैं जी। और सियासी डायरी में साले ज़फ़र कह रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियाँ और पीपी की इंतखाबी मुहिम मान पड़ गई। रावलपिंडी पुलिस शेख रशीद भतीजे और मुलाजम की गिरफ्तारी से लाइलम। सदर का चित्राल हमले में शहीद होने वाले जवानों के वर्सा से टेलीफोन पर अज़हार तज़ियत। मालिक सारा लाहौर से कराची के लिए ट्रेन बंद करने का फ़ैसला। ये शालीमार एक्सप्रेस जो जी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। अच्छी ट्रेन थी, मतलब इसके टाइमिंग बड़े अच्छे थे और फास्ट ट्रेन थी। लाहौर से 6 बजे चलती थी, कराची रात 12 बजे पहुंच जाती थी। और इसी तरह से कराची से भी 6 बजे चलती थी और लाहौर 12 बजे पहुंच जाती थी। तो एक अच्छी ट्रेन को बंद कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिका था ये पता नहीं। अभी तो ये कह रहे हैं खसारे में जा रही है, कह रहे हैं जी 20 लाख रुपए पर डे इसका खसारा हो रहा था रेलवे को। तो उस खसारे को दूर करने की ज़रूरत थी। पुरकशिश बनाएँ ट्रेनों के सफ़र को, आप टाइम पे जो है वो पाबंदी करवाएँ ट्रेनों से। अब तो ये भी मसला नहीं रहा कि सिंगल ट्रैक है, गाड़ी खड़ी है, दूसरी ने उसको क्रॉस करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। डबल ट्रैक बन गया हर जगह पे, मेन ट्रैक जो है हमारा। और कल मैं चूँकि रेलवे स्टेशन पे था तो मैंने ये देखा कि पाक बिज़नेस जो है वो कराची से 6 घंटे लेट पहुंची है। तो पाक बिज़नेस का मतलब ये है कि बिज़नेस मैनों के लिए ट्रेन चलाई है और 6 घंटे वो तख़ीर से लाहौर पहुंची है। तो ये नुकसान ही है ना जी बिज़नेस मैनों का भी। अब इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक सामने नहीं आई, क्लियर नहीं हुई। अखबार भी इस मामले में चुप है। मसला फ़लस्तीन के मुनसफाना हल तक इसराइली रियासत के साथ ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते, कुवैत कह रहा है जी। शहबाज जिनके लिए नवाज शरीफ का पैगाम लाए, अब इनका पैगाम लेकर लंदन चले गए। हाफ़िज़ हुसैन अहमद कह रहे हैं। हाफ़िज़ हुसैन अहमद मीरतुल इस्लाम के बड़े अच्छे रहनुमा हैं और बड़ी बड़ी गहरी बातें कर देते हैं। बाज़ औक़ात समझने वाले समझ जाते हैं। मैं थोड़ा सा समझाऊँ, आप भी समझने की कोशिश करेंगे आप साहब ने ये क्या कहा है। तो जी अखबार आज का ख़त्म हो गया। जुर्म, सज़ा, इंसाफ, इश्तिहार और इदारिया। आजकल भी इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।